हार का डर, कुर्सी जाने का भय इतना ज्यादा कि दीदी आधे या 1 घंटे तक नहीं, पूरे 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के भीतर बैठी रहीं। तो क्या ममता बनर्जी 4 मई को मिलने वाली संभावित हार की भूमिका बना रही हैं? हार के बाद के बहाने अभी से तलाश रही हैं? बीजेपी तो यही कह रही है। वो निकाल लो तो क्या होता है? देखिए, ममता बनर्जी अभी से ही समझ चुकी है कि उनका पार्टी हारने वाला है, इसीलिए वो अभी से ऑपोजिशन का जो रोल होता है वो ऑपोजिशन की रोल की पालना करना शुरू कर दिया, धरना करना शुरू कर दिया। आगे आने वाले समय में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी शायद बनेगी, उनकी पार्टी शायद उनको ही ये पद देगी और वो ऐसे बहुत सारे धरना करेंगे। टोटल डिस्परेटनेस, बौखलाहट है और ये मुझे लगता है कि जो हारने का जो इन्फॉर्मेशन तो उनके पास भी है, बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं, इसीलिए उस बौखलाहट के कारण ही इस तरीके की बयान ममता बनर्जी के मुंह से आ रही है। काउंटिंग का पहले ही ममता बनर्जी जो विरोधी हो गया, विपक्ष हो गया, वो स्वीकार कर लिया, इसलिए विपक्ष का आंदोलन कर रहे हैं। नौटंकी तृणमूल के लिए ही भारी पड़ेगी। अभी पूरा जो नाटक हो रहा है, इस नाटक का अंत में ऐसा भी हो सकता है जो रविवार तक, संडे तक उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम काउंटिंग को बाइकआउट कर रहे हैं, कारण ये कर सकते हैं। दीदी के कैंप में मची घबराहट और 4 मई को मोदी के आने की आहट की सबसे बड़ी वजह एग्जिट पोल के वो नंबर्स हैं जिसे ममता बनर्जी पचा नहीं पा रही हैं। अब एक और एग्जिट पोल के नंबर्स आए हैं जिसके मुताबिक 4 मई को बीजेपी की ही सरकार बनती दिख रही है। वोट वाइब के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी बहुमत के 148 के आंकड़े को पार कर 153 सीटों तक पहुंचती दिख रही है। इस पोल का अनुमान है कि बीजेपी 143 से 163 सीटों के दायरे में रह सकती है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी की टीएमसी 127 से 147 सीटों के बीच सिमटती नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि आईएसएफ के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। जहां तक वोट शेयर की बात है तो वोट वाइब के एग्जिट पोल के मुताबिक अब की बार बीजेपी का वोट शेयर 44% रह सकता है। टीएमसी को 43% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 13% वोट जा सकते हैं। यानी 8 में से 6 एग्जिट पोल बंगाल में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं और इन 6 एग्जिट पोल में से ज्यादातर में एक चीज कॉमन है और वो ये कि मोदी 4 मई को 150 के पार जा रहे हैं, 160, 180, 190 तक पहुंच रहे हैं, यहां तक कि 200 के पार भी जा सकते हैं। इन तमाम एग्जिट पोल्स के नंबर साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि अब की बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है। बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण हुआ है और एंटी इनकम्बेंसी टीएमसी के खिलाफ गई है। देखिए, ममता जी हर हजम नहीं कर पा रहे। 4 मई दीदी गई, ये सपने में भी सोच नहीं सकती। उसका जो भावनाओं है उसको डरा रहे हैं। बंगाल की जनता की मन में, उसका भावनाओं में दूर दूर तक भी तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी का, उनका बात की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। ममता बनर्जी सत्ता से जा चुकी है और सब सत्ता से एक सरकार नहीं गया, उसका साथ साथ तृणमूल कांग्रेस भी जा रहा है। 6 महीने का इंतजार करिए, तृणमूल कांग्रेस नाम की कोई राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगा, समाप्त है। वो अंटार्कटिका भी जा सकते हैं, वो चंद्रमा भी सफर कर सकते हैं, अभी वो ईरान भी जा सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री का चेयर पे वापस आना नामुमकिन है, असंभव है। तृणमूल कांग्रेस चले गए। तृणमूल कांग्रेस का विसर्जन का तैयारी 4 मई को हो रही है। दुनिया का किसी भी शक्ति उसे जाने से बोल दिया। ये देखिए, आसमान पार्लियामेंट तक आ सकते हैं। आपका जमुना का पानी
साउथ ब्लॉक में घुस सकती है, अनुपम खेर की सर पे बाल उगल सकती है, लेकिन चौथे बार के लिए ममता बनर्जी सत्ते पे नहीं आएगी, ये निश्चित है। हारने वाला कंप्लेन करता है। पहले हम लोग करते थे कि हम बैकफुट में होते थे, वो लोग सत्ता में होते थे, निश्चित जीतते थे, क्योंकि इतना फॉल्स वोटिंग होता था। अब वो गया पहले। आज लोगों ने जिस प्रकार बढ़ चढ़ के वोटिंग किया है, उससे पता चल गया परिवर्तन हो रहा है। इसलिए टीएमसी बैकफुट में है और कंप्लेन पर कंप्लेन करे जा रहे हैं, हर चीज़ पे कंप्लेन है। अब से SIR से लेकर सेंट्रल फोर्स, चुनाव कमीशन, अभी स्ट्रांग रूम में जाकर राजनीति ममता बनर्जी बैठी हुई है। इसका क्या है? परिस्थिति ठीक नहीं उनके लिए। अब ये बहाना बना रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद क्या बोलेंगे, उसकी पटभूमि तैयार हो रही है। उनकी मजबूरी है, ये अंतिम लड़ाई है। भवानीपुर हार जाएगा तो बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा, इसलिए प्रेशर करके थोड़ा सा प्रभावित करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। जिस प्रकार पीसफुली चुनाव हुआ है, काउंटिंग भी होगा और नया सरकार भी होगा।